नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं अपने खेत में और आपने आधी मिनट पहले एक वीडियो देखी थी। आपने किसा लग गया, यानी कि बहुत अच्छा लग गया होगा। इतनी गजब की धुन थी और दो जवान लड़के और अपनी जो पुरानी पारंपरिक जो हमारी परिधान है, यानी कि भाई खंडका है, कुर्ता है, धोती है, डोगा है, इस प्रकार वो और काले चश्मे उन लगा रखे थे और किस तरीके से वो एक पंडाल में झूमने लग रहे थे। यानी कि भाई हमारी जो संस्कृति वाकई में धनाढ़ है। बहुत मज़ा हम ले ले हैं जब हमारे बीच में कोई इस प्रकार के कार्यक्रम आए हैं या मौके आए हैं, तो हम उसका पूरा आनंद उठाए हैं। ठीक है, तो आज हम पहुंच रहे थे अपने खेत में और आप देखने दे इस वक्त भाई रबी की फसल जो है, गेहूं है, सरसम है, चना है, यो खास करके पाछले किले में आप देखोगे उधर तो ईख भी है और ये एक बेरी का पेड़ है ना। और इसका खूब बेर लग रहे हैं भाई, छोटे छोटे बेर देखो नहीं आपने दूर से, लेकिन आपने दिखाऊं तो बेर लग रहे हैं, है ना। ये जो वीडियो आपने देखी आज इसे पर चर्चा करेंगे। तो मैं पिछले दिन जब हरियाणा डे पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में गया तो ओड़े ऑर्केस्ट्रा चल रहा था ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में ऑर्केस्ट्रा का मतलब यह है कि भाई जिसमें हमारे पुराने जितने भी सारे जो लोग वाद्य यंत्र हैं वो सारे एक साथ में कॉलेजों के विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो बजाओ हैं मंच पे बैठ के। और इतना गजब का आनंद आओ, उसमें 2-3 प्रोफेशनल कलाकार भी हुए हैं। और पहले तो हम ये सोचा करते कि भाई यो एक 8-10 मिनट का बड़ा बोरिंग सा प्रोग्राम है, लेकिन जब समझ में आई ईब हमने जब बेरा पाटा है तो वाकई में भाई जिस भी फेस्टिवल में हम जा रहे हैं और अगर ऑर्केस्ट्रा हमने नहीं देखा ना तो फिर कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसका जो आनंद है ना वो वाकई में बहुत गजब का। 8 से 10 मिनट की जो प्रस्तुति हो है उसमें हम देख सकें कि पंडाल में किस तरीके से युवा वो झूमे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने मैं है ना ये प्रस्तुति दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से हमारी जो कल्चर है ना वो बड़ी धनाढ़ है और हमारे युवा आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं। हालांकि भाई देखो हमने और काम भी करने जरूरी हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भी बचाओ, ये भी हमारी जिम्मेदारी बना है। तो तो ये जो वीडियो आपने देखी आज, तो भाई आज मैं अपनी फसल ने भी देखने आ गया था। हालांकि ऐसा कोई दिन जानता होगा जब मैं खेत में एक चक्कर ना लगा लूँ, भले ही मैंने कोई काम ना हो, क्योंकि भाई हमारे बुजुर्ग कहा करते भाई खेती खसम सेती। मतलब ये है कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं तो किसान उसने संभालने खातर जरूर खेत में जावे। और पहले तो बड़द भी हुआ करते, लेकिन आज बड़द नहीं है, लेकिन फिर हमारे पास में संसाधन दूसरे हैं तो हम और भी आसानी होगी कि हम खेत में थोड़ी देर में जा करके उल्टे आश कहें चक्कर मारना बहुत ज़रूरी है। अपनी फसलों की देखरेख करनी बहुत ज़रूरी है। कृषि विशेषज्ञ भी ये सलाह दें कि भाई किसान टाइम टू टाइम पर अपनी फसल ने देखता रहे ताकि कोई बीमारी ना आ रही हो, चढ़ पड़त है कोई दिक्कत ना आ गई हो, है ना।
ये बात तो हम शुरू से कहते आने लग रहे हैं, पढ़ते भी आने लग रहे हैं कि भाई ईसा हमारा हरियाणा जित दूध दही का खाना। और खेता में किसान मेहनत करे है, ऐसे तो हर वर्ग हर आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो किसान और मजदूर जो मेहनत करे है ना, वो वाकई में खून पसीने की कमाई हो है उसकी। आप भी अपने खेत में जा सके हैं और प्रकृति जिस तरीके का सुकून दे है ना आदमी ने, सच में आप कहीं भी चले जाएं नहीं मिलेगा। वाकई में इस प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है कि आप डोली के सहारे बैठ के आप फसल के चारों ओर घूम के देखेंगे तो कह सकें कि जो अनुभूति सुखद अनुभूति है ना, वो खेत में हो है ना, वो कहीं नहीं हो सकती। और प्रकृति में वाकई में बहुत बड़ी ताकत है। देखिए अपना यो कार्यक्रम इसी के साथ में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नई विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सब ने राम राम।